आस्मनीयं जलं समर्पयामि मुम्बः आस्मनीयान्ते ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यं सहजं पुरस्तात् वैश्यमग्रं प्रचलं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः मनोविदान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि। आप इधर चढ़ावा हल्दी आप गणेश गौरी कलश किधर आप चढ़ाइए कलश किधर चढ़ाओ। ओम गंधद्वारा दुरादर्शा पहले हल्दी चढ़ाइए फिर कुमकुम गंधद्वारा दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम करेश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहे श्रियम्मा श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधादियं सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहतामः। फिर लाल वाला चढ़ाइए लाल वाला रक्त चंदनम शामिष्टम पारिजातम समुद्भवम मया दत्तं गृहाणाशु गंधनं गंध संयुक्तं कुंकुमं कामना दिव्यं कामनाकां संभवः कुंकुमेनार्चितो देवा अतः शांति प्रयच्छ मे। ओम सर्वेभ्यो नमः कुंकुमं समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि देकर चढ़ाओ चुपचाप बैठी हैं नेक्स्ट चढ़ाओ। ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुवर्धनं संक्रामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्णामि। सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुवर्धनं शुभं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्णामः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। 3 बार गौरी करो। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुवर्धनं शुभं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्णामि। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुवर्धनं शुभं कामदं गणेश गौरी है 3 बार गौरी करो। सिंदूरं शोभनं गणेश सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुवर्धनं शुभं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्णामः। ओम गणेशाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहयेभ्यो नमः। सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुवर्धनं शुभं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्णामः। जय सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं शुभं जयं देहि यशो देहि दिशो जय थोड़ा से अच्छा छोड़ाई अच्छा छोड़िए अच्छा तो और निकालो जन्म देते। ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं अक्षतां च सुश्रेष्ठा कुंकुमक्ता सुशोभिता मया सिंदूरं शोभनं अक्षतां च सुश्रेष्ठा कुंकुमक्ता अक्षतां च सुश्रेष्ठा कुंकुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। इसके बाद गुरुवा चढ़ाई ओम कांडात आरोहंती बर्खा परस्परी एवानो दुर्वे प्रथम सहतेन सतेन च तुम दुर्वे अमृतं ब्रह्मासि सद्यतासि सुधैरपि सौभाग्यं संततिं देहि सर्वकार्य करिष्यामि। शुभारितान्वितं मंगलवदान गृहाण परमेश्वरः। ओम दुर्वं समर्पयामि। दुर्वं आओ पूजा हो रहा है। आओ ये चढ़ाए दूध चढ़ाए दे आप चढ़ाए तो दूध। अरे आवा पहले ऊपर सबके एक एक बेले पत्र चढ़ा त्रिशाखैर्विल्लपत्रस्याय चित्रे कोमलै शुभे पूजा करिष्यामि गृहाण परमेश्वरः। मंगलेशान्त्याभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। नमो बिल्विने च कवचिने च भूषणे च सूताय च सुसेनाय च दुर्भ्याय हनन्याय च तीव्रं त्रिपुराकारं त्रिजन्मां शङ्कारं बिल्वपत्रं समर्पयामि। इसके बाद तुलसी का पत्ता गणेश जी को छोड़ के सबको चढ़ाइए। तुलसी है लोकपाचर सब
तुलसी हेमरूपाच रत्नरूपाच मंजरीं भवमोक्षप्रदातोभ्यम् अर्पयामि हरिप्रिये। ओम विष्णवे नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। तुलसी पत्राणि समर्पयामि। तुलसी हेमरूपाच रत्नरूपाच मंजरीं भवमोक्षप्रदातोभ्यम् अर्पयामि हरिप्रिये। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इसके बाद फूल चढ़ाइए थोड़ा सब यहाँ से पहले थोड़ा पुष्पैर्नानाविधैः ओम पुष्पैर्नानाविधैः दिव्यैः चम्पकैः पूजार्थं निवेदितव्यं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतामः माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ततः शान्ति प्रयच्छ मे। ओम दुर्गे अम्बिकाभ्यां नमः। विष्णवे नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये जलाओ सब जलाओ। ओम ब्राह्मणो मुखमाशे बाहो राजन्य गिरवसो वजायत वनस्पति रसोद्भूतो गंधादियो गंधोत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम। धूपम् अग्रयामि धूपं समर्पयामि। धूपम् अग्रयामि धूपं समर्पयामि। ओम शान्तिभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। धूपम् अग्रयामि धूपं समर्पयामि। धूपम् अग्रयामि धूपं समर्पयामि। ओम महायज्ञ ओम चंद्रमा सोजातः चक्षुः सूर्यो वजायत स्रष्टावायुश्च प्राणश्च वायुर्जायत आत्मजावर्ति संयुक्तं मलिनं योच्यते मया दीपं विज्ञानदेश त्रैलोक्यं दिव्यापहं दीपं दर्शयामि दीपं समर्पयामि। ओम महाविष्णवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि दीपं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि दीपं समर्पयामि। दीपान्ते हस्तौ प्रज्वाल्यमानः। बाएं हाथ पर रखें, दाहिने हाथ से डालें। ओम नाभ्यायाशी दंतरि शिरोः शम्वर्ताग्रे पदभ्यां भूमिर्दिशा सोतावता लोकान्नतर्पेण सर्कराग्रे संयुक्तं वधूषादं चौतं उपहार समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं
3 बार पानी घुमाए तो प्लेट निकले। आतिथ्यकरम तोयम सुगंधिम जगत्यम महात्मने ओम गणेशां विद्याभ्यां नमः सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। मध्यान्ते पानं जलं समर्पयामि। सब चढ़ा पाए ये फलक से इदम फलम मया देव संपत्ति इदम फलम मया देवा स्थापितं तत्कर्तेन सफला भवेत् जन्मन् जन्मनि। खाली उसे छू देता बस। इदम फलम मया देवा स्थापितं तत्कर्तेन सफला भवेत् जन्मन् जन्मनि। फलान्ते आत्मनि व्यक्तिं से पानी घुमाए जाए। फलान्ते आत्मनि जलं समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः फलं समर्पयामि। इसके बाद ये पान चढ़ाए जाता है। तांबूल पूर्णी फल महादिव्यम तांबूल पूर्णी फल महादिव्यम नागपत्र एक गले एक चढ़ा दिए। तांबूल पूर्णी फल महादिव्यम एक फोटो पूर्णी फल महादिव्यम नागपल्ली दलहितम वेलादिचूड़ा संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यतामः। मुखवासार्थे तांबूलं समर्पयामि। पूर्वीफल महादिव्यं नागवल्ली दलहितं वेलादिचूड़ा संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतामः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एक चम्मच पानी घुमाए दे। तांबूलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तांबूलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद भगवान के दक्षिणा चढ़ाए जाए यथाशक्ति तथा भक्ति। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हिम बीजम विभावशो अनंत पुण्य फलम मद ततः शांति प्रयत्न में। हिरण्यगर्भ भगवान हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हिम बीजम विभावशो अनंत पुण्य फलम मद ततः शांति प्रयत्न में। ओम दुर्गे अंबिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। श्रेष्ठे यानि कानि च पापानि जन्मानि गर्हितानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। ओम महा। फिर अक्षत और फूल ले जा। अक्षत और फूल लेके सब देवी देवता से प्रार्थना करें। ओम हरे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानलाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां किद्धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदा कुलजन प्रभवस्य लज्जा तं तं नता अस्म परिपालय देवी विश्वं। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवाञ्च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्र गृहाण परमेश्वर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। सामने बैठ। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। ओम गणेशां एक चम्मच पानी ले। थोड़ा सांस से पानी ले। बोलिए भैया। बताता हूँ कि पुराने जमाने में काशीपुर नगरी में एक सदानंद नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन और गरीब था और दिन भर वह पृथ्वी पर घूमता रहता था और भिक्षा मांगता रहता था। तो उस गरीब ब्राह्मण को देख करके एक दिन विष्णु भगवान का मन दयालु था। तो विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए और उस गरीब ब्राह्मण के पास आए और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप रोज दुखी होकर के
पृथ्वी पर क्यों दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो? आप अपनी पूरी कहानी हमको बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं बहुत निर्धन और गरीब ब्राह्मण हूँ, दिन भर भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे महाराज, अगर गरीबी दूर करने का कोई रास्ता अगर आप जानते हैं, आप हमको बताइए, मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगा। गरीब ब्राह्मण की बात सुन करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और उन्हीं की पूजा करिए, वह आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद व्रत और पूजा करने की सब विधि बता करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान गायब हो गए तो वह गरीब ब्राह्मण सोचने लगा कि यह व्रत और पूजा का विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, यह तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, हमारे पूरे परिवार का ही पेट नहीं भरता है, मैं इतनी लंबी चौड़ी भगवान की पूजा कैसे करूँगा। यही सोचते विचारते पूरी रात बीत गई। रात भर उस गरीब ब्राह्मण को नींद नहीं आई। सुबह वह ब्राह्मण उठा और नित्य कर्म से खाली होने के बाद उसने संकल्प किया कि हे भगवान, आज हमको भिक्षा मांगने से जितना भी धन मिलेगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण की अच्छी पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चला गया। भगवान की माया से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करें सब कोई। भगवान की माया से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। तब वह ब्राह्मण खुश होकर के भगवान के पूजा का सब सामान लिया और अपने घर आकर के अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की। पूजा करने के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। एक ही बार भगवान की पूजा किए तो वह ब्राह्मण बहुत बड़े धनी बन गए। जब वह बहुत बड़े धनी बन गए तो वह सत्यनारायण भगवान की पूजा हर महीने करने लगे। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तब मुनियों ने कहा कि हे सूर्य जी महाराज, उस ब्राह्मण से सुन करके किन किन लोगों ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया है, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तब सूर्य जी महाराज ने कहा कि हे मुनि लोग, उस ब्राह्मण से सुन करके जिन जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया है उनका भी मैं इतिहास बताता हूँ कि एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। जिस समय वह पूजा कर रहे थे उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख करके ब्राह्मण के घर के दरवाजे के पास आया। अब गर्मी का मौसम था, वह बूढ़ा लकड़हारा भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। तो सोचने लगा कि ब्राह्मण हमारे पहचान के हैं, लकड़ी का गट्ठर बाहर रख देता हूँ, ब्राह्मण के घर में अंदर चलूँगा, कुछ खाऊंगा पीऊँगा, भूख प्यास मिट जाएगी, तब मैं लकड़ी बेचने के लिए चलूँगा। यही सोच करके लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के घर में अंदर चला आया। अंदर आकर के देखा तो ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। चुपचाप एक किनारे बैठ गया। बैठ करके सोचने लगा, देखने लगा कि अभी तो यह ब्राह्मण 2-4 महीने पहले भिक्षा मांग रहा था, आज इनके पास इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई। आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरे का सुख देख करके दुखी होता है। तो वह लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। फिर उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी श्रद्धा से तन्मय होकर के यह किसकी पूजा कर रहे हैं, यह पूजा करने से क्या फल मिलता है, आप हमको बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और उन्हीं की पूजा है। हमारे यहाँ जो सब धन दौलत सब देख रहे हो सब भगवान सत्यनारायण की माया से ही हुआ है। तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु की कृपा भयम सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। हमारे यहाँ जो धन धान की वृद्धि हुई है सब भगवान सत्यनारायण की माया से हुई है। व्रत और पूजा के बारे में जान करके वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत खुश हुआ, भगवान का प्रसाद दिया, भोजन किया। भोजन करने के बाद वह चला गया। दूसरे दिन लकड़हारे ने भी संकल्प किया कि हे भगवान, आज हमको लकड़ी बेचने से जितना भी धन मिलेगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण की अच्छी पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प करके वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख करके जिस नगर में धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में वह चला गया। भगवान की माया से उस दिन उसको लकड़ी के दाम में दूना लाभ हुआ।
तब वह बूढ़ा लकड़हारा पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लिया और सत्यनारायण भगवान के पूजा का सब सामान लिया और अपने घर आकर के अपने बंधु बांधवों और ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा करने के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा भी अनेक प्रकार की धन संपत्तियों से युक्त होकर के संसार के सब सुख भोग करके अंत में वैकुंठ हो गया। स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्याय। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे मुनि लोग, ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा तो मैंने आप लोगों को बताया। अब जिन जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया है मैं उनका इतिहास बताता हूँ कि पुराने ज़माने में उल्कामुख नाम का एक बहुत बड़ा राजा था। वह राजा बहुत बड़ा पुजारी और बहुत बड़ा दानी था। वह रोज मंदिर में जाता था और गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट को वह दूर करता था, अर्थात वह बहुत बड़ा दानवीर था। उसकी पत्नी कमल के फूल के समान सुंदर मुख वाली और बहुत ही पतिपारायण थी। ऐसी पतिव्रता स्त्री अपने पति राजा उल्कामुख के साथ भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। जिस समय वह पूजा कर रहे थे उसी समय वहाँ एक साधु नाम का बनिया व्यापार धंधा करने के उद्देश्य से नाव पर बहुत सा धन लिए हुए उसी जगह पर आया और देखा राजा अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। वह नाव को किनारे लगा दिया। किनारे लगा करके राजा के पास गया और विनम्र भाव से पूछा कि हे राजा, आप इतनी भक्ति युक्त चित्त से यह किसकी पूजा कर रहे हैं? यह पूजा करने से क्या फल मिलता है? तो साधु वैश्य की इच्छा जान करके राजा ने कहा कि साधु वैश्य, हमारे पास राजपाट धन दौलत सब कुछ है, लेकिन हमारे पास संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। शास्त्र में लिखा गया है, वेद में लिखा गया है कि पूजा पाठ के द्वारा भी संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम राजा रानी दोनों मिलकर के पुत्र की प्राप्ति के लिए नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा की बात सुन करके साधु वैश्य ने कहा कि हे राजा, यह व्रत और पूजा करने की विधि हमको भी बता दो, मैं भी यह पूजा जरूर करूंगा। तो साधु वैश्य की इच्छा जान करके राजा ने पूजा करने की सब विधि बता दी है। राजा से पूजा का विधान सुन करके साधु वैश्य व्यापार धंधे से खाली होकर के खुशी खुशी अपने घर आया और घर आ करके अपनी धर्मपत्नी लीलावती से कहा कि हे प्रिय, मैं राजा उल्कामुख से एक व्रत और पूजा सुन करके आया हूँ जो सब मनोकामनाओं को पूरा करने के साथ साथ पुत्रदायक भी है, इसलिए वह पूजा मैं जरूर करूँगा। तो पति की बात सुन करके उसकी धर्मपत्नी लीलावती ने कहा कि हे स्वामी जी, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। अगर पूजा करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है तो कल सुबह सुबह भगवान की पूजा कर डालना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुभ्रस्य शीघ्रम कहा गया है कि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। इसलिए कल सुबह सुबह भगवान की पूजा कर डालना बहुत अच्छा रहेगा। इस पर धन के लालची साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, अभी से धन खर्चा करने की क्या जरूरत है? जब मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि क्या धन का मूल्य पुत्र से अधिक है? इस पर साधु वैश्य ने कहा, संसार में धन ही सबसे बड़ी चीज, धन नहीं है कुछ नहीं, पुत्र तो बाद में पैदा हो जाएगा लेकिन धन नहीं है कुछ नहीं है। एक कवि ने कहा है कि मात कहे मेरे पूत सपूत और बहन कहे मेरे सुंदर भैया,
तात कहे मेरे कुल है दीपक, लोक लाज में धीर बधैया। नारी कहे मेरे प्राणपति, और जीवन जान की लेहूं बधैया। गंग कहे सुन साहे कब्बर, सोई बड़ो जी काट रुपैया। एक कवि ने कहा है, माता कहती है कि हमारा सपूत बेटा है, बहन कहती है कि हमारा सुंदर भाई है, पिता कहता है कि हमारे खानदान का दीपक है, और पत्नी कहती है कि हमारे प्राणपति हैं। लेकिन साधु वैश्य कहता है इसमें बड़ा कोई नहीं है, बड़ा वही है, बाबू बड़न भैया सबसे बड़ा रुपैया। और भी हम लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जब हमको कष्ट मिलेगा तो हम भगवान को याद करेंगे, जब तक हम सुखी रहेंगे तब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे। अगर सुख में भी हम भगवान को याद करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी दुख आने वाला नहीं है। इस प्रकार का उत्तर पा करके पति पर लीलावती चुप हो गई और पति के संसर्ग से गर्भाधान में तत्पर हुई। 10 महीना पूरा होने के बाद उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या रत्न शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तब साधु वैश्य ने पुत्री का नामकरण करने के लिए पंडितों को बुलवाया। पंडितों ने उसके कला और गुण के अनुसार, अर्थात वह एक एक अंगुल एक एक कला रोज बढ़ रही थी, इसलिए पंडितों ने उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। तब साधु वैश्य की पत्नी लीलावती ने कहा कि हे स्वामी जी, आपने बहुत पहले संकल्प किया था कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भगवान की पूजा करूंगा। अभी तो संतान की प्राप्ति हो गई है, पूजा करने का समय आ गया है, उसको पूरा करिए। इस पर धन के लालची साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, अभी कन्या का जन्मदिन मनाने में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो चुका है, इसलिए मैं भगवान की पूजा भी नहीं करूंगा। जब कन्या बड़ी हो जाएगी इसका विवाह तय करूंगा, विवाह के समय में मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। ऐसा कह करके वह व्यापार धंधा करने के लिए चला गया। इधर कलावती कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई बड़ी हो गई। व्यापार धंधे से खाली होकर के साधु वैश्य वापस घर आया तो एक दिन कलावती कन्या को अपनी सखियों के साथ घूमते हुए देखा तो सोचने लगा, अभी कन्या तो बड़ी हो गई, विवाह करने के लायक हो गई। उसने दूत को बुला करके आदेश दिया कि इस कन्या के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ करके ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पा करके दूत लोग कहाँ गए? कंचनपुर नामक नगर में चले गए और वहां जाकर के खोज कर देखभाल करके एक अच्छे लड़के को ढूंढ करके ले आए। उस लड़के में जितना गुण होना चाहिए वह सब गुण पा करके साधु वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ वैदिक ऋषि कर दिया। दुर्भाग्य से भूल से उसे विवाह के समय में भगवान की पूजा करने का याद नहीं था और भगवान की पूजा करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए तो भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि हे साधु वैश्य, तुमने हमारी पूजा का संकल्प किया था, मुझे संतान की प्राप्ति होगी मैं भगवान की पूजा करूंगा, लेकिन आज तक तुमने हमारी पूजा नहीं किया, तुमको आगे चल करके भविष्य में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इधर भगवान ने श्राप दे दिया, उधर साधु वैश्य ने सोचा कि अभी शादी विवाह में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो चुका है, इसलिए बाहर चल करके अपने व्यापार धंधे में लग जाना चाहिए। तो वह अपने दामाद को लेकर के व्यापार धंधा करने के लिए कहाँ गए? रत्नसारपुर नामक नगर में चले गए और वहाँ जाकर के अपना व्यापार धंधा करने लगे। वह नगर किसका था? राजा चंद्रकेतु का था। दोनों ससुर और दामाद सुबह निकले, अपना व्यापार धंधा से खाली होकर के शाम को वापस आए, खाना पीना बना करके खा करके ऐसे दरवाजा खोल के सो गए। जिस समय दोनों सोए उसी समय भगवान की माया से मोहित होने के कारण राजा के यहाँ से 2 चोर चोरी किए और चोरी करके भागने लगे। तो राजा के सिपाहियों ने देख लिया। जब सिपाही लोग देख लिए चोरों का पीछा करने लगे। सिपाहियों को आते हुए देख करके चोर लोग घबरा गए और जितना राजा का सामान चुराए थे, जहाँ ससुर और दामाद सोए थे वहीं वो लोग रख करके भाग गए। जब सिपाही लोग आकर के देखे तो राजा का सब धन वहीं पड़ा हुआ है जहाँ ससुर और दामाद सोए हुए हैं। दोनों को चोर समझ करके पकड़ लिए, पकड़ करके राजा के पास ले गए। ले जा करके बोले कि राजन, आपका धन चुराने वाले दोनों चोर हैं, आप इनके लिए क्या आज्ञा दे रहे हैं? तो दोनों ने राजा से कुछ कहना चाहा कि राजा, हम लोग तो चोर आदमी नहीं है, हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, व्यापार धंधा वाले हैं, लेकिन भगवान ने उनको श्राप दिया है। भगवान के श्राप से मोहित होने के कारण राजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। राजा ने कहा इन दोनों को जेल में डाल दो। राजा की आज्ञा से ससुर और दामाद को जेल में डाल दिया गया और उनके नाव में जितना भी सामान था सब राजा लेकर के अपने खजाने में जमा करवा दिया। इधर साधु वैश्य की यह दशा हुई, दोनों ससुर और दामाद जेल में चले गए।
उधर उनके घर पर उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती को भी बहुत कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि उनके घर में जितना भी सामान था सब भगवान सत्यनारायण की माया से सब चोरी हो गया। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। माँ और बेटी भूख और प्यास से पीड़ित होकर के घर घर में भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती कन्या भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गई। वहाँ उसने देखा तो वहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। चुपचाप वहीं बैठ गई और भगवान की कथा सुनने लगी। कथा पूरी हुई, भगवान का प्रसाद लिया और बहुत रात बीत जाने पर देरी से घर आई। देरी से घर पहुंचने के कारण उसकी माता लीलावती क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर के पूछी कि बेटे तू इतनी रात तक कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है, कहीं तू किसी के प्रेम फांस में तो नहीं फंस गई। तब कलावती कन्या ने कहा कि हे माता जी, मैं भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गई थी। उस ब्राह्मण के घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। सत्यनारायण भगवान सबकी मनोकामना को पूरा करने वाले हैं, इसीलिए मैं वहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगी। कथा पूरी हुई, भगवान का प्रसाद लिया, तब मैं आई, इसके लिए देरी हो गई। कलावती कन्या की बात उसकी माता लीलावती को जम गई। तब लीलावती ने कहा कि बेटी मैं भी भगवान की पूजा करूंगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयारी करो। इसके बाद कलावती कन्या ने पूजा की तैयारी किया और लीलावती अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा पूरा होने के बाद उसने भगवान से मनौती मांगा कि हे दीन बंधु भगवान, अगर हमारे पति और दामाद कुशल पूर्वक यात्रा से वापस आ जाएंगे तो मैं फिर से आपका व्रत और पूजा करूंगी। तो लीलावती के व्रत और पूजा करने से सत्यनारायण भगवान खुश हो गए। काहे से भगवान के क्रोध एक क्षण में आवत है, एक क्षण में खत्म हो जाता है। सज्जन से क्षण क्रोध है, जो सज्जन आदमी रहे वो करे एक क्षण क्रोध आए, एक क्षण में खत्म हो जाए। और दुर्जन से प्रहर द्वय, पड़ोसी से अगर सवेरे आप झगड़ा करवा शामों कहीं से बतियोगे तो गुस्से से बात करें। दुर्जन से प्रहर द्वय और चंडाल से हो रात्रम, जो चंडाल रहे उसे चाहे सवेरे बात करें चाहे शाम कहीं गुस्से से बात करें। और मूर्ख से मरणांतकम, जो मूर्ख रहे तो जब तक मरे न तब तक गुस्से से बात करें। लीलावती के व्रत और पूजा करने से सत्यनारायण भगवान खुश हो गए। जब भगवान खुश हो गए तो राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजा, जो तुम्हारे यहाँ दो साधु वैश्य जेल में पड़े हुए हैं, उन दोनों को कल सुबह सुबह छोड़ देना और उनका जो धन लेकर के तुम अपने खजाने में जमा कर दिया है उनका धन भी वापस दे देना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राजपाट धन दौलत सब नाश हो जाएगा। स्वप्न दिखा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा चंद्रकेतु उठे और नित्य कर्म से खाली होने के बाद अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे और रात में देखे हुए स्वप्न को सबसे बताने लगे कि मैंने रात में ऐसे ऐसे सपना देखा हूँ। जो सुन करके सभी मंत्रियों ने कहा महाराज, आपने जैसा सपना देखा है वैसे ही करिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि यह सपना मैं कहूँ विचारी, मुझे सत्य गए दिनचारी। जो स्वप्न आपने देखा है ये 2-4 दिन में सत्य हो जाएगा, इसलिए आपने जैसा सपना देखा है वैसे ही करिए। विचार विमर्श करने के बाद राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, दोनों साधु वैश्यों को जेल से निकाल करके बाहर लाओ। राजा की आज्ञा से ससुर और दामाद को सिपाही लोग गए, दोनों को निकाल करके जेल से निकाल करके बाहर लाने लगे। तो दोनों ने आते ही डरते डरते राजा को प्रणाम किया। सोचने लगे अभी तो इतना दिन जेल में डाल के रखे थे, अभी पता नहीं कौन सी सजा मिलेगी। तो दोनों ने राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने उनको मीठे शब्दों में कहा कि हे साधु वैश्य, तुम लोगों को जो यह कष्ट मिला है, जो तुम लोग जेल में गए हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब भगवान सत्यनारायण की माया से हुआ है। अब तुम लोग बंधन मुक्त हो। इतना कह करके राजा ने उनकी हथकड़ी बेड़ी कटवा दिया, उनका बाल बनवाए, उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनवाए और उनका जितना धन लेकर के अपने खजाने में जमा किया था उसके बदले में उसका दुगना उनको दे करके आदर के साथ विदा किया और कहा कि हे साधु वैश्य, अब तुम लोग अपने नगर के लिए जाओ। तब दोनों ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि राजा, जब आपका आदेश है हम अपने नगर के लिए जा रहे हैं। ऐसा कह करके दोनों ससुर और दामाद अपने नगर के लिए चल दिए। स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चलो दूसरी अध्याय और कितना है हिंदी समझ में आए, समय भी निकल जाए। चलिए अच्छे तौर बोल लीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचादितं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि राजा साधु वैश्य को डबल धन देकर के विदा किया। पूरी उनकी नाव हीरा मोती सोना चांदी से भर दिया, भर करके विदा किया। तो साधु वैश्य मंगलाचरण करके गरीबों को थोड़ा बहुत दान आज करके वह भी अपने नगर के लिए चला। जब वह रास्ते में कुछ दूर तक चला, भगवान ने सोचा कि अभी इनकी परीक्षा ले लो, इतना कष्ट पाने के बाद इनका दिमाग ठिकाने हुआ कि नहीं। भगवान दंडी महाराज का वेश धारण किए और साधु वैश्य के पास गए और पूछा, है साधु वैश्य तुम्हारे नाव में क्या क्या चीज है। तो राजा उसको डबल धन देकर के विदा किए थे। तो साधु वैश्य को घमंड हो गया। घमंड से कहा, है महाराज क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई धन लेने की इच्छा है? अगर धन चाहिए तो मैं दे देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, हमको धन नहीं चाहिए, खाली मैं यही पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे नाव में क्या क्या चीज है। धन के घमंड से घमंडित होने के कारण साधु वैश्य ने कहा, हे महाराज हम लता और बेल का पत्ता यही बेचते हैं, यही हमारे नाव में है। भगवान ने कहा लता और बेल का पत्ता? बोले हाँ। बोला ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही तुम्हारी नाव में हो जाए। भगवान ने श्राप दे दिया और श्राप दे करके कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद साधु वैश्य नित्य कर्म से खाली होने के बाद अपने नाव के पास आकर के देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। जहाँ हीरा मोती सोना चांदी, वहाँ लता और बेल का पत्ता देखते हुए बेहोश हो गया। बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा और बेहोशी खुलने पर बहुत दुख प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि हे पिताजी, आप इतना दुख क्यों कर रहे हैं? आपको तो दंडी महाराज ने भगवान ने श्राप दिया है, वही समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, आप उनके शरण में जाइए, उनसे क्षमा याचना करिए, तो आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। दामाद के कहने खड़ा होते दामाद के कहने के अनुसार साधु वैश्य दंडी महाराज के पास गया और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, हे महाराज, मैंने जो आपसे गलत बात कही थी, बहुत बड़ी गलती किया हूँ, उस गलती को माफ कर दो। क्षमा नाश सब अवगुण मेरे, हमारी जितनी भी गलती है सब माफ कर दो। यही कह करके वहीं बैठ करके रोने लगा। तब दंडी महाराज ने कहा कि साधु वैश्य रो मत, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। तुमने हमारी पूजा का संकल्प किया था, मुझे संतान की प्राप्ति होगी, मैं भगवान की पूजा करूंगा, लेकिन आज तक तुमने हमारी पूजा नहीं किया। तुमको रास्ते में इतना कष्ट मिला, जेल में चले गए, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि हे साधु वैश्य, धन के मद को तुम अपने मन से दूर करो। ये जो दौलत माल खजाना सब यहीं रह जाना है, थोड़ी सी जिंदगानी फिर लौट नहीं आनी, आए जहाँ से तुम हो वहीं लौट के जाना है। न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर, आपस में प्रीति को बढ़ाना है। लाखों में एक बार तुमसे कहता हूँ, खाली हाथ खोल के शिवधाम को सिधाना है। भगवान ने कहा, हे साधु वैश्य, ये जो धन का घमंड कर रहे हो ना, ये घमंड अपने मन से निकाल दो। धन दौलत माल खजाना सब यहीं पर रह जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। थोड़ी सी जिंदगी है, यह जिंदगी फिर वापस आने वाली नहीं है। जहाँ से तुम आए हो वहीं वापस जाना है। न किसी से लड़ाई करो, न किसी से झगड़ा करो, न किसी से दोस्ती करो, न किसी से दुश्मनी करो, सबसे प्रेम बना करके रहो। लाखों में मैं एक बात कहता हूँ, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। यही कह करके भगवान ने उसको वरदान दिया, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी है, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए।
अर्थात तुम्हारा खोया हुआ धन तुमको वापस मिल जाए। वरदान देकर के भगवान वहीं अंदर ध्यान हो गए। जब भगवान अंदर ध्यान हो गए तब साधु वैश्य आया, अपने नाव के पास आकर के देखा उसके सब धन के जवान थे। तब उसने संतोष की सांस लिया। इसके बाद उसी जगह पर उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा करने के बाद वो अपने नगर के लिए चल गया। जब वो अपने घर के नजदीक में पहुंचने लगा तब अपने दामाद से कहा कि हे पुत्र, देखो वही रत्नपुर नगरी दिखाई दे रही है, वही हमारा घर है। उसने अपने घर रक्षक दूत को घर आने की सूचना देने के लिए भेज दिया। उसकी आज्ञा से दूत लोग उसके घर गए। घर जाकर के उसकी पत्नी लीलावती को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और दामाद कुशल पूर्वक यात्रा से बहुत सा धन जमा करके नगर के नजदीक में आए हुए हैं। जिस समय दूत ने बताया उस समय लीलावती भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। दूत के मुख से ऐसी बात सुनकर के लीलावती बहुत खुश हुई।